हाय गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेज में। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसा मुझे अनुमान है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी मैथमेटिशियन हैं, जो भी नवोदय के टीचर्स हैं, जो यूट्यूब पर अक्सर उनको नवोदय के सिलेबस और जो भी है स्टडी के बारे में बताया करते हैं, या और भी टीचर्स हैं जिनसे वो पढ़ते हैं, जिनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनसे वो सीख कर तैयारी करते हैं। ज़्यादातर वो टीचर्स उनके रोल मॉडल हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब, अगर टीचर जो भी बताते हैं बच्चों को, बच्चे उनको एकाग्रचित्त होकर के सुनते हैं और उसे अपने जीवन में अमल करते हैं। अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पर अपने जो मटेरियल्स हैं, जो कोर्स मटेरियल है, उसको बेचने में लगे हुए हैं। जैसे ही नवोदय का एग्ज़ाम नज़दीक आया, डिक्लेयर हो गया, अपने जो भी पैकेज हैं कि इस तरह के स्टडी मटेरियल के लिए ये चार्जेस हैं, यहाँ डाउनलोड कीजिए, इस लिंक को विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन को विजिट कीजिए, ये सारे ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, दिस इज व्हाट्सएप नंबर, दिस इज माई नंबर, दिस इज माई कोर्स मटेरियल डिपार्टमेंट का नंबर है, दिस मच इज चार्ज गोइंग टू इनकर। ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड हैपन ऑल ऑफ ए सडन। जैसे ही अनाउंस हुआ डेट नवोदय का, ये सारी चीज़ें सामने आई। यूट्यूब पर इसका भरमार है और इसका मिसयूज भी हो रहा है। तो बच्चों को इन सारे चीज़ों से बचना भी है। मीन्स टीचर्स की सारी बातें आप मानिए जरूर, लेकिन कौन सा मटेरियल परचेज करना है, कौन सा डाउनलोड करना है, कौन सा आपको खरीदना है, ये सारी चीज़ आपकी पर्सनल डिसीजन होनी चाहिए। और वो डिसीजन आपके अनुभव से आता है। आपके टीचर्स जिस तरह से पढ़ाते हैं, उससे आपको अनुमान हो जाता है कि वो टीचर जो पढ़ा रहे हैं, उनसे जो लिया हुआ मटेरियल है वो वाकई हमें फ़ायदा पहुंचाएगा, वाकई हमें हेल्पफुल होगा तैयारी में या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाता है जब आप उनके क्लासेज ऑनलाइन अटेंड करते हैं या वीडियोज देखते हैं, तो आपको बखूबी समझ में आ जाती है। तो बच्चों, इन सारी चीज़ों से अलर्ट होकर के, सावधान होकर के किसी का मटेरियल खरीदें। और नहीं तो मार्केट में बहुत सारे जो बुक्स अवेलेबल हैं, गाइड है, अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस के, अरिहंत पब्लिकेशन है, और भी उपकार है, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं, उनको परचेज कीजिए। उसमें मॉडल पेपर भी रहता है, बहुत सारे सैम्पल पेपर भी रहते हैं, जिनको आप सॉल्व करके, प्रैक्टिस करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और अब तो बहुत कम दिन बचे हैं, बहुत ही कम दिन बचे हैं। ये हमारा काउंटडाउन शो का 11 डे है। मीन्स आज से 11वां दिन आपका एग्जाम होने वाला है। तो बच्चों, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अलर्ट होकर सावधानी से किसी का मटेरियल खरीदिएगा। अब तो खरीदने का वैसा चांस नहीं बनता, बहुत कम, इतने 10 दिनों के अंदर आपकी तैयारी होनी है। तो जो भी आपने पढ़ा है, उसका अच्छा से रिवीजन कीजिए, उससे उसका प्रैक्टिस कीजिए। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको अनुभव होगा और उतनी अच्छा कर पाएंगे आप एग्ज़ाम में। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। 11 तारीख मीन्स 11 तारीख आपको बहुत कूल होकर के एग्ज़ाम देना है, ना कि घबराहट में एग्ज़ाम देना है, कोई डर से एग्ज़ाम नहीं देना है। आपकी जो तैयारी है उसी को जस्ट एज इट इज आपको रिवाइज करके, आपको प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देना है और बेहतर करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। तभी बेहतर कर पाएंगे जब आपको अपनी तैयारी पर खुद कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो। और वो कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तब। तो बी केयरफुल गाइस एंड बी अलर्ट ऑल्सो। तो आज जो VBI क्वेश्चंस में 2 लेकर आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर नवोदय विद्यालय के एग्जाम से पूछा जाता है, मैथमेटिक्स से, अर्थमेटिक्स से। उसको ध्यान से आप देखिएगा, जब मैं सॉल्व करूंगा उसका ट्रिक क्या है, उसका सॉल्व करने का तरीका क्या है गाइस। अगर उसको समझ जाते हैं इस वीडियो में, तो आपका ये दो तरह का क्वेश्चन पक्के। मीन्स एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं और आएंगे, तो आप डेफिनेटली बना पाएंगे और फुल मार्क्स आपको मिलेगा। तो लेट्स गो एंड सी इट गाइस। क्वेश्चन नंबर 1, 2 numbers are in the ratio 2:3। 2 नंबर हैं
जिनका रेशियो है 2:3. If 9 is added to each, they will be in the ratio of 3:4. अगर उनमें 9 जोड़ दिया जाता है तो उनका रेशियो क्या हो जाता है? 3/4 हो जाता है. पहले उनका रेशियो 2/3 है. देन द नंबर्स कौन कौन हैं? तो कैसे सॉल्व करेंगे? लुक एट गाइस, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x एंड y. मान लिया हमने x और y दो नंबर हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x by y इज इक्वल टू 2/3. देयरफॉर x इज इक्वल टू 2y/3. एंड अगर उसमें 9 ऐड कर दिया जाता है दोनों में तो x + 9 by y + 9 इज इक्वल टू 3:4. यही बोल रहा है दूसरा हमारा. इफ 9 इज एडेड टू ईच, दोनों में x और y में 9 ऐड कर दिया जाता है तो उसका रेशियो क्या हो जाता है? 3/4 हो जाता है. अब x का वैल्यू इक्वेशन 2 में हम रख देते हैं तो y का वैल्यू हमारा कैलकुलेट हो जाता है. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 इज, ये x की जगह हमने 2y/3 रख दिया प्लस 9 रख दिया. 9 ऑलरेडी है, एक y + 9 इज इक्वल टू 3/4. यहाँ पर हमने एलसीएम लेकर के एलसीएम 3 हो जाएगा तो 2y + 27 और नीचे 3 जो नीचे आएगा तीनों दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y में प्लस 27. इस तरह से y का हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 27 आ जाएगा. और जब y का वैल्यू 27 आ गया तो x का वैल्यू कितना हो गया? x इज इक्वल टू हमारे 2y/3. तो y का वैल्यू 27 रख दिया तो x का वैल्यू हमारा 18 आ जाएगा. तो इस तरह से जो ऑप्शन दिया है इसमें से दो नंबर हमारा 18 और 27 नंबर्स हुए. गाइस कैसा लगा? इतना अच्छा ट्रिक. जब दो नंबर्स दिए हुए जिनका रेशियो 2/3 है, अगर उनमें 9 जोड़ दिया जाता है दोनों में तो उनका रेशियो 3/4 हो जाता है. तो x by y, मान लिया कि दोनों जो नंबर्स हैं x और y हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x by y इज इक्वल टू 2/3. देयरफॉर x इज इक्वल टू 2y/3. x का वैल्यू आ गया 2y/3 आ गया. और दूसरा क्या है कंडीशन? उसमें x + 9 by y + 9 इज इक्वल टू 3/4. इसमें x का वैल्यू रख देते हैं 2y/3 तो हमारा y का वैल्यू निकल आता है. और y का जब वैल्यू निकल आता है तो x का वैल्यू निकल आएगा क्योंकि x इज इक्वल टू 2y/3. तो इस तरह से 18 और 27 जो कि दो नंबर ऑप्शन में है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा. ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, बेस्ट ट्रिक है गाइस. और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे और डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे मैथमेटिक्स एग्जाम में. ठीक है, तो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है नवोदय विद्यालय के टेस्ट में. और लेट्स सी एंड फाइंड आउट द ट्रिक. A, B and C. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? A, B and C divide an amount of rupees 9,861 amongst themselves in the ratio 3:11:5. 3, 11 और 5 के रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं 9,861 को रेस्पेक्टिवली. व्हाट इज द B शेयर इन द अमाउंट? B का क्या शेयर होगा इतने में से? तो हम क्या करेंगे? लेट द रिक्वायर्ड शेयर ऑफ ए बी सी बी 3x 11x 5x. हमने मान लिया कि तीनों के ए बी और सी का जो रिक्वायर्ड शेयर है, जो शेयर अमाउंट है, वो कितना हो जाएगा? 3x 11x और 5x. तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? जो तीनों का सम जो है वो कितना होगा? 9,861. तो इस तरह से x का वैल्यू हमारा 519 आ गया. तो इसलिए b का शेयर कितना होगा? 11x आ गया. 11x इज इक्वल टू 11 × 519 दैट इज 5,709. वो जो ऑप्शन में हमारा 2 नंबर का ऑप्शन दिया हुआ था, 2 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर होगा. तो गाइस इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसके ट्रिक्स भी आपको समझ में आ चुका होगा. और क्या क्वेश्चन है आपने ध्यान से देखा? एबीसी तो 3 पर्सन्स हैं जिनमें कितना अमाउंट है? 9,861 रुपया को बांटना है. और रेशियो क्या है बांटने का? रेशियो 3, 11 और 5, 3, 11 और 5. तो हमने क्या किया? उनका जो शेयर अमाउंट है उसको 3x, 11x और 5x मान लिया. और तीनों का जो सम है वो जो टोटल अमाउंट है वो हो जाएगा. इस तरह से x का वैल्यू निकलेगा. x का जब वैल्यू निकलेगा तो तीनों का शेयर निकल जाएगा. तो b का शेयर पूछा है तो 11x होगा. 11 × जो भी x का वैल्यू आएगा उसको पुटअप करेंगे तो
बी का शेयर आ जाएगा। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन आप बनाएंगे इस ट्रिक से तो आसानी से आप बना पाएंगे और डेफिनेटली अच्छा कर पाएंगे इम्तिहान में और एग्जाम में। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अगर अभी तक उदय मैथमेटिक्स क्लास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप सबसे पहले देख पाएं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।